हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो फूड हम ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस में। क्यों ब्रेक डाउन करते हैं? ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और इसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सके। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस है इसे ब्रेक डाउन करने के बाद इसका ईजिली एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक गेट की तरह काम कर रहा है। तो जिसमें क्या होगा कि यहाँ माउथ से फूड एंटर हो रहा है और एनस से एग्जिट हो रहा है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर जो जनरल स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो सेम रहता है, पर इसके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो फंक्शन है उसी तरह उसका मॉडिफिकेशन होगा। नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट जो है वो अबाउट 1 kg सॉलिड डाइट, साथ साथ में 1 to 2 लीटर्स लिक्विड डाइट ले रहा है। ठीक है, और इसमें से जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स है उसका कन्वर्जन होता है स्मॉल सिंपल पार्टिकल्स में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या है? टू कन्वर्ट लार्ज कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इनटू स्मॉल सिंपल एंड सॉल्युबल पार्टिकल्स, ताकि वह एब्जॉर्ब हो जाए। अभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? सबसे पहला इंजेशन, ये इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन मतलब जो फूड पार्टिकल है उसे कंज्यूम करना। दूसरा कि प्रोपल्जन, ये फूड पार्टिकल है उसको पास करना। तीसरा डाइजेशन, जिसका मीनिंग है ब्रेक डाउन, उसे मैकेनिकल मतलब च्यूइंग और केमिकल मतलब एंजाइम से उसे ब्रेक डाउन करना, जो पार्टिकल है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में। चौथा फंक्शन है ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बने इसका एब्जॉर्प्शन करना। और पांचवा कि इसका एक्सक्रीशन करना, जो भी डाइजेशन नहीं हुआ है अनवांटेड सब्सटेंस है उसे एलिमिनेट करना, उसे रिमूव करना। तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस हो गए, एक है हमारा इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्जन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक या जीआई ट्रैक, ये दो टाइप के ऑर्गन से बने हैं। एक है हमारे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरे हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे आते हैं माउथ यहाँ पे, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें आ रहा है ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम एंड एनाल कैनाल। टोटल जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी लेंथ होती है हमारी 30 फीट या जिसे कहते हैं 10 मीटर्स। और एसेसरी ऑर्गन्स जो हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है इसमें आ रहे हैं हमारे टीथ, फिर टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर एक्सोक्राइन पैंक्रिया, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। यहाँ पे लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, पैंक्रिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जिसमें आ रहा है हमारा टीथ, टंग, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर एक्सोक्राइन पैंक्रिया यहाँ पे, फिर हमारा आ रहा है लीवर एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट आएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कह सकते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि सेम पैटर्न होता है ईसोफेगस के बाद। माउथ और फेरिंग्स की पैटर्न थोड़ी अलग होती है। ठीक है, और उसके बाद पैटर्न सेम रहेगा, 4 लेयर रहेंगे, लेकिन इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 लेयर कौन से होते हैं? तो सबसे अंदर से लेके बाहर तक बात करेंगे। तो सबसे अंदर वाला है वो म्यूकोजा, जिसे म्यूकस लेयर भी कहते हैं। फिर सब म्यूकोजा, सब म्यूकस लेयर, मसल लेयर एंड सीरोजा। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सबसे अंदर वाला है म्यूकोजा, ये वाला यहाँ वाला, फिर आएगा सब म्यूकोजा ये वाला, फिर आएगा मसल लेयर ये वाला, और सबसे बाहर आ रहा है सीरोजा। ठीक है, सबसे पहला लेयर है जो है म्यूकोजा, इसे म्यूकस लेयर भी कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है डाइजेस्टिव ट्रैक का। ठीक है, म्यूकोजा या म्यूकस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। एक है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, ये अंदर वाला जो है ना वो म्यूकोजा है, इसमें आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन। फिर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है जिसे कहते हैं लेमिना प्रोप्रिया, और तीसरा आएगा मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। तो ये 3 लेयर से बना हुआ है। ये जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हमारा एपिथेलियल लाइनिंग है। तो सबसे अंदर वाला पहला जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारा एपिथेलियल लाइनिंग है। ठीक है, ईसोफेगस में ये एपिथेलियल लाइनिंग हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर बाकी सब पार्ट डाइजेस्टिव ट्रैक है इसमें होता है ये कॉल्यूनर एपिथेलियम, और उसका फंक्शन क्या होता है? कॉल्यूनर एपिथेलियम का एब्जॉर्प्शन करना, जो भी फूड डाइजेस्ट हो करके स्मॉल पार्टिकल्स बना रहा है उसको एब्जॉर्ब करना, और दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करना। यहाँ पे गॉबलेट सेल्स भी होते हैं और बाकी सब भी सेल्स से हम डिस्कस करेंगे जो सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीशन कौन कौन से हो गए? जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा, स्टमक में डाइजेस्टिव जूस, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस, पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस, और लीवर का बाइल। फिर दूसरा लेयर हमारे म्यूकोजा का दूसरा लेयर है जिसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया। मैंने बताया म्यूकोजा में 3 लेयर थे,
पहला था एपिथेलियम, दूसरा था लेमिना प्रोप्रिया, ये जो यहाँ पे वो लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और इओसिनोफिल्स भी होते हैं। और थर्ड लेयर है वो है हमारा मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। तो ये जो मस्क्यूलरिस म्यूकोजा है ना, वो छोटा सा थिन लेयर होता है जो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो मस्क्यूलरिस म्यूकोजा होता है ना, वो माउथ और फेरिंग्स में नहीं होता, और उसके बाद ईसोफेगस के बाद ये लेयर होता है। तो ये हमारा हो गया सबसे अंदर वाला लेयर जो है म्यूकस लेयर, जिसके अंदर अगेन 3 लेयर होते हैं, एपिथेलियम, लेमिना प्रोप्रिया एंड मस्क्यूलरिस म्यूकोजा। फिर आ रहा है नंबर 2 लेयर, जिसे कहते हैं सब म्यूकोजा। तो अंदर वाला म्यूकोजा हो गया, इसके बाद आ रहा है ये वह हमारा सब म्यूकोजा, वो भी कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। ये भी माउथ और फेरिंग्स के बाद पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, और इसके अंदर भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है। तो कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू के कुछ सेल्स होते हैं। साथ साथ में इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है और नर्वस प्लेक्सस होती है। ये जो नर्वस प्लेक्सस है ना, इसका नाम है हमारा मीजनस प्लेक्सस, जो हमारे सब म्यूकोजल लेयर में होता है, ठीक है। साथ साथ में लिम्फेटिक्स भी होते हैं, हम डिस्कस करेंगे मीजनस प्लेक्सस क्या है। इसके बाद थर्ड लेयर हमारा आ रहा है, वो है हमारा मसल लेयर। तो जो मसल लेयर है, मस्क्यूलर लेयर भी कहते हैं यहाँ पे, और ये जो मसल है ना, वो 2 लेयर्स में होते हैं। बाहर वाला जो है ना, वो लॉन्जिट्यूडिनल, जैसे ये ऐसे लंबे लंबे लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं, और अंदर वाला जो है वो सर्कुलर होता है। और ये दोनों के बीच में एक और नर्वस प्लेक्सस होता है, जिसका नाम है ऑर्बेक्स प्लेक्सस। सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल के बीच में, जैसे सपोज ऐसा है तो ये लॉन्जिट्यूडिनल हुआ यहाँ पे, फिर अंदर सर्कुलर, और दोनों के बीच में होते हैं हमारे ऑर्बेक्स प्लेक्सस, जिसे कहते हैं मायोट्रिक प्लेक्सस। और ये जो लॉन्जिट्यूडिनल लेयर है ना, उसका काम क्या होता है, वो पेरिस्टाल्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोपल्जन करना है, फूड को पास करना है, तो पेरिस्टाल्सिस चाहिए, इसके लिए हमारे लॉन्जिट्यूडिनल लेयर का काम है। और जो सर्कुलर लेयर है ना, वो स्फिंक्टर की तरह काम करते हैं, कि जैसे इंटरनल एनाल स्फिंक्टर है जो फीसिस को पास नहीं होने दे रहा है, तो ये जो है ना, वो स्फिंक्टर काम होता है, वो करेगा हमारा सर्कुलर लेयर। हाँ, और ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ऐसे 2 ही लेयर होते हैं, बस स्टमक में ये थोड़ा अलग है। स्टमक में क्योंकि इसको चर्निंग भी करना होता है, चॉपिंग करना है, तो 3 लेयर होते हैं। इसमें होते हैं आउटर लॉन्जिट्यूडिनल तो होगा ही, फिर इनर सर्कुलर, और सबसे अंदर वाला होता है ऑब्लिक लेयर, ठीक है। 3 लेयर में होता है स्मूथ मसल स्टमक के अंदर। सबसे बाहर वाला जो लेयर है, जिसका नाम है सीरोजा, ये वाला सबसे बाहर सीरोजा, जिसे सीरस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे पेरिटोनियम भी कहते हैं, ठीक है। वो क्लोज सैक होता है पेरिटोनियम का, या सीरोजा या सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। वो बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यूज से और एपिथेलियल सेल्स से, ठीक है। और ये जो है ना, वो हमारा पेरिटोनियम आपको एनाटॉमी में ज़्यादा कराएंगे। पेरिटोनियम है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो विसराज है ना, उसके ऊपर होता है, जिसके 2 लेयर्स होते हैं, पैराइटल एंड विसरल। पेरिटोनियम दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, इसे कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। साथ साथ में इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स भी होता है, और ये हमारा जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। जैसे अपेंडिसाइटिस है, तो अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, उसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए नर्व सप्लाई टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसमें 2 टाइप की नर्व सप्लाई होती है। एक हमारी होती है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जिसे एंट्रिक नर्व भी कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक 2 टाइप की है। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई, जिसे एंट्रिक नर्व भी कहते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक नर्व, तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल के अंदर होते हैं। जो हमने 2 लेयर्स बताए ना, मीजनस और मीजनस प्लेक्सस एंड ऑर्बेक्स प्लेक्सस, ठीक है। तो ये 2 होते हैं, ये हमारे हैं इंट्रिंसिक नर्व के अंदर, ठीक है। ये नर्व प्लेक्सस होते हैं 2। और ये जो नर्व प्लेक्सस है, इसके अंदर नर्व सेल बॉडी होते हैं, नर्व सेल बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, और रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स है ना, वो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में से स्ट्रेच के या केमिकल के जो इम्पल्सिस है ना, उसको लेके जाते हैं। तो ये रिसेप्टर्स है हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स या कीमो रिसेप्टर्स। सबसे पहला है हमारा ऑर्बेक्स प्लेक्सस। ऑर्बेक्स का दूसरा नाम है मायोट्रिक प्लेक्सस। ऑर्बेक्स प्लेक्सस या मायोट्रिक प्लेक्सस, अब इजीली याद रखना है ना, तो यहाँ पे यू आ रहा है ना, तो मसल में भी यू आएगा, तो मसल लेयर के बीच में होता है। तो ये सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल जो मसल है ना, उन दोनों के बीच में हमारा ऑर्बेक्स प्लेक्सस होता है, ठीक है। तो मसल का काम क्या होता है, मूवमेंट करना। तो इसका फंक्शन भी यही हो गया कि ये हमारी मूवमेंट को रेगुलेट करेगा, कि कंट्रैक्शन करना है या नहीं करना है। जो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन, सब्सटेंस बी, तो ये मूवमेंट करवाएगा। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, जैसे कि वाजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, न्यूरोटेंसिन एंड कैफेरिन, तो ये मूवमेंट नहीं करवाएगा, मूवमेंट को डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा हो गया मायोट्रिक या ऑर्बेक्स प्लेक्सस, जो दोनों मसल लेयर के बीच में होता है। फिर आ रहा है मीजनस प्लेक्सस। जो मीजनस प्लेक्सस होता है ना, ये यहाँ पे मीजनस प्लेक्सस हमारा होता है सबम्यूकोजल लेयर के अंदर, ठीक है, सबम्यूकोजल लेयर के अंदर। तो ये जो मीजनस प्लेक्सस है, उसका काम है हमारा सिक्रीशन,
कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिक्रीशन करना है या नहीं करना है। तो मीजनस प्लेक्सस इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ सिक्रीटरी फंक्शन, ठीक है। ये माइंट्रिक और मीजनस प्लेक्सस है, उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है जो बाहर से आ रही है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। ये हमारी ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है ना वो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके दो डिवीजन होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक जो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बोलते हैं उसका दूसरा नाम है क्रेनियोसैक्रल, मतलब ये क्रेनियल नर्व्स और सैक्रल नर्व्स होती है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक होती है। क्रेनियल हमारी वेगस नर्व है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के विसरास को सप्लाई करती है, और सैक्रल वाली S2 S3 एंड S4 यहाँ से, ठीक है। और जब हमारी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो रही है तो वो क्या करेगी, हमारा जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी, पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएगी। ये कैसे करेगी, वो हमारे माइंट्रिक प्लेक्सस को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है, या फिर ऑर्बेक्स भी बताते हैं उसको। और दूसरा करेगी वो स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेगी। और सिक्रीशन बढ़ाएगी। सिक्रीशन कैसे बढ़ा रहे हैं, तो मीजनस प्लेक्सस को स्टिमुलेट करके। दूसरी है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका दूसरा नाम है थोरैको-लंबर आउटफ्लो, मतलब ये थोरेसिक एंड लंबर सेगमेंट से बाहर आ रही है, ठीक है। और इसका फंक्शन है ये पैरासिम्पैथेटिक से ऑपोजिट एक्शन कर रही है, मतलब ये क्या करेगी, मसल एक्टिविटी को घटाएगी, पेरिस्टाल्सिस को घटाएगी, फिर स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ग्लैंड की सिक्रीशन को घटाएगी। और ये दोनों भी यही ऑर्बेक्स प्लेक्सस और मीजनस प्लेक्सस के थ्रू एक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जो जैसे सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तो हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक से डाइजेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की एक्शन है। तो ये हमने नर्व सप्लाई कर लिया। इंट्रोडक्शन में साथ साथ में हम थोड़े से एक दो ऑर्गन्स और भी कर लेते। तो एक है हमारा माउथ, या जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो माउथ है वो किससे बना होता है, उसकी बाउंड्रीज क्या होती है, एंटीरियरली लिप्स होते हैं, पोस्टीरियरली ऑरोफेरिंग्स से ये कंटिन्यूस होता है, लेटरली चिक्स होते हैं, सुपीरियरली हमारा पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, और इन्फीरियरली होता है टंग और सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो ये हमारा ओरल कैविटी है जो हमने बता दिया। यहाँ पे हमारा पैलेट है, ठीक है, पीछे ओरोफेरिंग्स आ जाएगा, आगे लिप्स है, लेटरली चिक्स होते हैं, ठीक है। माउथ के फंक्शंस क्या होते हैं, तो एक है पहला इंजेशन ऑफ फूड, फूड को इंजेस्ट करना। दूसरा च्यूइंग करके उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। तीसरा टेस्ट परसेप्शन करना। चौथा ये फूड है उसको ट्रांसफ़र करना है हमारे ईसोफेगस के अंदर। साथ साथ में माउथ के और भी फंक्शन है, वो स्पीच के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्माइल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशंस है उसको भी शो करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। माउथ में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है टंग। टंग हमारा वॉलेंटरी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और उसका जो बेस है ना वो अटैच होता है पीछे हायोइड बोन से, और नीचे फ्लोर से भी वो फ्रेन्यूलम के थ्रू अटैच रहता है, ठीक है। उसका एपिथेलियम है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे कहते हैं पैपिली, ये सब है ना, ये पैपिलीज है, ये छोटे छोटे। और ये जो पैपिलीज है उसकी वॉल में होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। हाँ, तो हमारे टंग के ऊपर 3 टाइप की पैपिलीज होती है। एक होती है जो है वैलेट पैपिली, जिसे सर्कम वैलेट भी पैपिली कहते हैं। ये जो है हमारी बड़ी वाली होती है, यहाँ पे वी शेप में अरेंज है, उसके नंबर होते हैं 8 to 12। दूसरे आएंगी फंगी फॉर्म पैपिली। फंगी फॉर्म होती है वो टिप के ऊपर है और एज के ऊपर भी होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट में न्यूमरस फंगी फॉर्म पैपिलीज होते हैं, ठीक है। और फीली फॉर्म होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ऑन द टॉप ऑफ द टंग होते हैं, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के ऊपर फीलीफॉर्म पैपिली होते हैं। टंग का ब्लड सप्लाई है तो लिंगुअल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और लिंगुअल वेन जो है वो ड्रेन कर रही है हमारे इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और नर्व सप्लाई में हाइपोग्लॉसल जो नर्व होती है वो वॉलेंटरी मसल को सप्लाई कर रही है जो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंडिबुलर नर्व है वो सोमैटिक सेंसेशन जैसे कि टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर इसको कैरी करेगी। और फेशियल और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है वो टेस्ट सेंसेशन कैरी करेगी। फंक्शन एक तो ये मैस्टिकेशन च्यूइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, डिग्लूटिशन स्वॉलो करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पीच के लिए वॉलेंटरी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट सेंसेशन के लिए उसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो 7th और 9th क्रेनियल नर्व के थ्रू कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फंक्शंस ऑफ द टंग। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम सलाइवरी ग्लैंड और उसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।